गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है? मीनिंग इन सिंपल वर्ड, HRP इज़ अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन राइट नंबर, राइट। क्या HRP का मतलब क्या है कि फोरकास्टिंग का प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें क्या है कि हमें फ्यूचर में कितनी डिमांड है, हम सप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, राइट टाइप ऑफ पीपल और राइट नंबर में, ठीक है। तो वो सारा प्लान करके रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद ही HRM डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएट करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। तो HRP मीन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को शॉर्ट फॉर्म में HRP बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको हम इट इज़ कॉल्ड बाय, इसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोल देते हैं, पर्सनल प्लानिंग भी बोल देते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी बोल देते हैं, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ HRP क्या है? इट इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ हाउ मैनी क्वालिफाइड पीपल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द असाइंड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने एस्टिमेशन लगानी होती है कि ठीक है कि हमें कितने क्वालिफाइड पीपल जो है वो चाहिए अपना बिजनेस की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। कितने पीपल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी। ये सारा जो है इंश्योर किया जाता है और उनकी सप्लाई हमने कैसे करनी है अगर फ्यूचर में हमें उनकी डिमांड हो, तो ये सारा जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज़ द राइट नंबर, ठीक है। ये प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि उनके पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, राइट काइंड ऑफ पीपल है, राइट प्लेस पर है और राइट टाइम पर है, ठीक है, जो कि कैपेबल होंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो काम करने के लिए कैपेबल होंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो सके, राइट। नेक्स्ट हमारा जो आपके सिलेबस में है वो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करना, फिर करंट मैन पावर इन्वेंट्री देखना, फोरकास्ट करना डिमांड और सप्लाई, फिर मैन पावर गैप्स को क्लियर करना, फिर एम्प्लॉई प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस का, वो क्या होता है कि उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने डिटर्मिन करना कि ये प्रोसेस किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच द मैन पावर प्लानिंग इज़ टू बी डन शुड बी डिफाइंड, ठीक है। जो जिस चीज़ के लिए हम मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं वो सबसे पहले उसको डिफाइन करना चाहिए, सो ताकि क्या है, राइट नंबर ऑफ पीपल जो है राइट काइंड ऑफ जॉब पर के लिए सिलेक्ट किए जाए। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक डिपार्टमेंट का उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरी करता है, डिफ़र होता है, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल डिमांड का जो है वो डिफ़र कर सकता है मार्केटिंग और पर्सनल डिपार्टमेंट का, ठीक है, डिफ़र कर सकता है ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग, फिनांस, प्रोडक्शन, HR डिपार्टमेंट, ठीक है, ये उनके रोल्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। सेकंड इज़ एनालाइजिंग करंट मैन पावर इन्वेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने करंट मैन पावर जो सप्लाई है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एनालाइज करना है, ठीक है। थ्रो द स्टोर जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस, प्रोफेशंसी, ठीक है, स्किल्स एक्सेट्रा जो रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। फ्यूचर वैकेंसीज जो है वो एस्टिमेट की जाती है ताकि हम ये प्लान कर सकें कि मैन पावर, ठीक है, हम कहाँ से लेनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सके, थस, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। वंस अगर इन्वेंट्री जो है, टैलेंटेड मैन पावर जो है मेंटेन होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मैच करनी है कि डिमांड जो मैन पावर की अराइजिंग जो फ्यूचर में होगी और उसको हमने मैच किसके साथ करना है, सप्लाई जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ हमने मैच करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड स्किल जो है पर्सनल की, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, ठीक है, उसको मैच करेंगे हम जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ और स्पेसिफिकेशन के साथ, राइट। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द मैन पावर गैप्स, अगर, ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइजिंग द मैन पावर गैप्स। अगर आपने, है ना, नेक्स्ट क्या है, अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई जो फोरकास्ट कर ली, नेक्स्ट जो है वो मैन पावर गैप्स जो है ईजिली एवेल्यूएट हो सकते हैं। अगर तो डिमांड जो है वो ज़्यादा है आपकी सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिसिट है, कमी आ रही है, ठीक है। और अगर उसके लिए आपको न्यू कैंडिडेट जो है वो हायर करने पड़ेंगे। और अगर जो डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से, तो वहाँ पर क्या है, आपको सरप्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉई जो है उनको रिमूव करना पड़ेगा टर्मिनेशन की फॉर्म में, रिटायरमेंट की फॉर्म में, ले ऑफ की और ट्रांसफ़र की, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान, जब आपने गैप जो है वो एवेल्यूएट कर लिया, नेक्स्ट क्या है कि आपने एक्शन जो है, प्लान जो है फॉर्मुलेट करना है अकॉर्डिंग उसके। अगर तो डेफिसिट है तो फिर आप क्या करोगे, फर्म जो है वो क्या करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी, ट्रेनिंग करेगी, ठीक है जी, ट्रांसफ़र करेगी, है ना। और अगर
सरप्लस है तो वो क्या करेगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स बनाएगी, रीडिप्लॉयमेंट करेंगी, ट्रांसफ़र करेंगी, ले ऑफ करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द न्यू ज्वाइनिंग्स बट ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हु आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर स्किल्स, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग के लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो अपनी स्किल्स जो है उनको अपडेट कर सके, ठीक है। जब आपने एम्प्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ताकि न्यू एम्प्लॉयज़ को और पुराने एम्प्लॉयज़ को जो स्किल्स ज़रूरी है जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो उनको दी जाए, राइट। नेक्स्ट इज़ अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ये फाइनली लास्ट स्टेप है, ठीक है जी, जिसमें आपने मैन पावर प्लानिंग जो प्रोसेस किया तो इसकी इफेक्टिवनेस जानते हो। यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है प्लान जो है वो उसको कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुई, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया जो एक्चुअल हुई उसको क्या है कंपेयर किया जाता है। और इस स्टेज पर क्या किया जाता है कि फर्म जो डिसाइड करती है कि उन्होंने जो प्लान बनाया वो सक्सेसफुल मेंटेन हुआ और नहीं। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कोई कमी है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।